Good morning to all students. As you know, our exercise number 5.1 was going on. Now we are at question number 3rd. Question number 3rd is the weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are. कि किसी फैक्ट्री में 30 वर्कर्स हैं और उनके वीकली वेजेस दिए हुए, यानी कि उनको वीकली इनकम कितनी हो रही है, तो ये उनकी इनकम दी हुई है, ठीक है, पर वीक के हिसाब से। तो आपको ये दिया हुआ है यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रिक्वेंसी टेबल विद इंटरवल 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। अब अपने को ये इंटरवल क्लास इंटरवल रख के अपने को एक फ्रिक्वेंसी टेबल फाइंड करनी है, बनानी है, और उसमें टेली मार्क्स भी शो करने हैं। इज इट ओके? ओके स्टूडेंट, लेट्स सी आवर frequency table. Have a look on this table. I have already made it. In first column you have to write the weekly wages and in second tally marks and number of the workers. अब weekly wages को आपको जो random data दिया हुआ है you have to classify it, ठीक है। classify में से इसको classes में divide करना है and start with 800 to 810, कि 800 से लेके 810, ये 10 का इंटरवल आपको राइट करना है। फिर आ जाएगा 810 to 820, next is 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850। अपने इसके मैक्सिमम अपने को पता होना चाहिए कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो अपने इसमें देख लेते हैं, उसी हिसाब से इसकी क्लासेस को अपने बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप मैक्सिमम देख सकते हो, मैक्सिमम इसमें 89 एंड 89 के बाद क्या दिया हुआ है 890 और 898, 98 आपको मैक्सिमम गिवन है, ओके। 898 तो आपको 898 तक दिया हुआ है, तो आपको किस पे करना है 900 तक आपको क्लासेस यहाँ पे शो करनी पड़ेंगी, ठीक है। 850, देन 850 टू 860, 860 टू 870, ऐसे अपने बनाते जाएंगे क्लासेस आगे 900 तक, ओके। अब ये क्लासेस अपने कैसे डिटरमाइन किया, उन्होंने स्केल दिया हुआ है डिफरेंस करने का, कि आपको 10 का डिफरेंस राइट करना है, और आप मिनिमम स्टार्ट कर लो, वहाँ से देखो मिनिमम डेटा कितना है और फिर आप मैक्सिमम देख लो, उनको इन क्लासेस में आप डिवाइड कर दो, ओके। ये अपनी क्लासेस आ गई हैं। अब अपने को क्या करना है 800 से लेके 810 तक। आपने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये जो ऑब्जर्वेशन में नंबर जब सेम होते हैं, ठीक है, 2 क्लासेस में सेम होते हैं, तो जो बिग नंबर होगा, जो बिग ऑब्जर्वेशन होगी, वो किस में काउंट होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसमें 800 से लेके 809 तक आपको देखने पड़ेंगे, 810 वाला इसमें आप इंक्लूड नहीं करोगे, और नेक्स्ट वाले में 810 से स्टार्ट करोगे और 819 तक जाओगे आप। इज इट क्लियर? 800 से लेकर अपने को 809 तक वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि 800 से लेके 809 रुपीज़ तक लेने वाले कितने वर्कर्स हैं, वी हैव टू फाइंड दिस इन गिवन ऑब्जर्वेशन, ओके। 800 टू 809, कीप इन माइंड, ये 800 से ज़्यादा 9 से, आपको 9 से छोटा देखना है, ठीक है। 809 से 809, 1 2 3, ठीक है। 800 टू 809 तक आपके पास 3 वर्कर्स आए हैं जिनकी सैलरी इस क्लास के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप पहले आप नंबर ऑफ वर्कर्स राइट कर लोगे, 9 है, सॉरी 3 है, ठीक है। 3 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी इस क्लास के बीच में आ रही है। अब इनको टैली मार्क्स में आपको शो करना है 1 2 3, ओके। फिर आपको फाइंड करना है 810 टू 819। अपर क्लास को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, जो अपर क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में ही इंक्लूड होगी, ठीक है। तो जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट किस में काउंट होगी नेक्स्ट क्लास में होगी, तो आपको 810 टू 819 तक के आपको नंबर फाइंड करना है, यानी कि आपको 819, 810 से लेके 819 वाले नंबर आपको काउंट करने हैं। 1 नंबर 810, 1 2
टू, टू टू ही ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी या वेजेस जो हैं वीकली वेजेस इस क्लास के अकॉर्डिंग आ रहे हैं. सो वी राइट द नंबर ऑफ वर्कर्स टू एंड द टैली मार्क्स विल बी टू. इसी तरह आपको इन सब के आपको वहाँ से नंबर काउंट करके और इस फ्रीक्वेंसी टेबल में फिल करने हैं. इज इट ओके? ट्राई टू योर सेल्फ. Okay, student, let's see question number 4. Draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने इस ऑब्जर्वेशन से या डेटा से जो आपने फ्रिक्वेंसी टेबल बनाई थी वो ही डेटा लेकर के आपको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आपको इन गिवन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द फ्रिक्वेंसी टेबल दैट वी हैव मेड इन क्वेश्चन नंबर 3. हैव अ लुक ऑन टेबल. We have made the first column is weekly wages, second is tally marks and third is number of workers. ठीक है, आपने ये फाइंड कर लिए थे तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है. यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स ये अपने फाइंड करनी है. ठीक है, इसी को लेकर के अपने को क्या बनाना है, एक बार ग्राफ और सॉरी हिस्टोग्राम शो करना है. हिस्टोग्राम के लिए आपको ग्राफ पेपर की नीड है. ओके, और जब हिस्टोग्राम बनाते हैं जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर आप क्या राइट करते हो, क्लास इंटरवल, और जो वाई एक्सिस होता है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मिनटों से यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये है नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स प्लेस एज रोल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जितने नंबर जितनी बार आएंगे वो ही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है. 800 से लेके 810 तक जितने वर्कर्स आ रहे हैं उन नंबर ऑफ वर्कर्स दैट विल बी नोन एज फ्रीक्वेंसी. इज इट क्लियर? नाउ ऑन वाई एक्सिस वी विल शो द फ्रीक्वेंसी. लेट्स सी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 9, सो वी टेक हियर अबाउट 10. ओके, अपने 10 तक इसको ले लेते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड नेक्स्ट इज हियर इज 10. ओके, ये मैच हो रहा है इससे, डजेंट मैटर. अब ये एक्स एक्सिस पे आपको क्या शो करना है, क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल अपना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 800 देन 801. जो फर्स्ट कॉलम आपका आएगा ये वाला आप लीव कर दोगे, इसमें आप राइट कर दोगे 800. ऐसे राइट कर देते हैं, नहीं तो क्लैश हो जाते हैं नंबर. 800 देन दिस विल बी 810, नेक्स्ट विल बी 820. ये आपको क्लास इंटरवल शो कर रहा है. 800 टू 810 के आप इसमें ऐसे बॉक्स बना करके बनाओगे. ठीक है, तो अपने राइट कर देंगे यहाँ पे 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड देन 900. अपने 900 तक की क्लासेस यहाँ पे शो की हुई है, सो दैट्स वाई वी अपने यहाँ पे भी 900 तक राइट करेंगे. इज इट क्लियर? अब देखो 800 टू 810 तक कितने वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स बिटवीन 800 टू 810. हेयर इज़ 3. सो विल शो द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे आप बार ग्राफ शो करते थे तो उसमें एक एक बॉक्स का गैप देते थे, लेकिन इसमें बॉक्स का गैप नहीं आएगा, कंटिन्यू आपको शो करने हैं. इज इट क्लियर? फर्स्ट इज गिवन 800 टू 810 3, 800 टू 810, हेयर इज 3. आपको इससे मैच करना है, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल है 800 टू 810 बिलोंग विद द 3 वर्कर्स एज इट. नेक्स्ट इज 810 टू 820 2, 810 टू 820 वी हैव नो नीड टू सो यहाँ तक हो जाएगा. ठीक है, वी हैव नो नीड टू गिव गैप इन बॉक्सेस. ठीक है, ये जो बॉक्सेस हैं इनमें गैप देने की नहीं है, नीड नहीं है, क्योंकि यही हिस्टोग्राम है. बार ग्राफ में अपने गैप देते हैं लेकिन हिस्टोग्राम में नहीं देते. इस टाइप से आप सभी इसको यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है और इस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे शो कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्कर्स. किस में सबसे ज़्यादा है वर्कर्स, किस ग्रुप में. तो यहाँ अपने को टेबल से पता चल जाएगा किस में हाईएस्ट है. ये हाईएस्ट है. कौन सी क्लास में है, द क्लास 830 टू 840 हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स इन 830 टू 840. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर. 850 और उससे ज़्यादा कितने वर्कर्स
है जो 850 या उससे ज़्यादा रुपीज़ कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 850 था, ठीक है, आपको पता है ये 840 यहाँ तक कंप्लीट हो गया था और 840 इसमें इंक्लूड हुआ था, 850 इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था, ठीक है। तो 850 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप 850 एंड मोर, यानी कि ये 850 से स्टार्ट हो रहा है और 850 से ज़्यादा वाले इसमें दिए हुए हैं, तो अपने यहाँ से नंबर ऑफ़ वर्कर्स को काउंट कर लेंगे। काउंट करने पर अपने पास कितना नंबर आएगा, 1 and 3 4, 4 and 1 5, 5 and 6, 6 and 4 10। ओके, इसका टोटल राइट कर देंगे अपने यहाँ पे। द नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग 850 एंड मोर, या अबव भी राइट कर सकते हो, ठीक है। 850 या 850 से ज़्यादा वेजेस कितने हैं यहाँ पे आप राइट कर दोगे, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, 4 and 1 5 and 1 6, 6 3 9 and 1 10 वर्कर्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपके पास, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कम वाले। और देखो यहाँ पे 850 और 850 से ज़्यादा वाले थे। अब इसके ऊपर क्या होंगे, जो ऊपर वाले बॉक्सेस होते हैं अब जो क्लासेस हैं वो शो करेंगे 850 से कम वाले। तो आप इसके ऊपर से यहाँ से स्टार्ट कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इनका टोटल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 2 5, 5 and 1 6, 6 and 9 15, 15 and 5 20। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 20। ओके स्टूडेंट, question number 5, try to do yourself. Okay, if you have any problem regarding to this work, you can ask me. Okay, thank you. One thing more students, you have to do this work in graph booklet. ओके, ग्राफ बुकलेट आती है छोटी सी पतली सी, तो उसमें आपको जो लाइनिंग वाले पेज पे होंगे तो उन पे तो आपको ये आंसर्स और कैलकुलेशन करनी है, और जो ग्राफ पेपर होगा उसके ऊपर आपको ऐसे ये ग्राफ प्लॉट करना है। इज इट ओके? थैंक यू।